प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और उसके कलाम से जान सकें कि इस साल के पहले दिन हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करनी है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुदावंद मसीह में पाकीज़गी में बनाए रखना है। क्योंकि साल का पहला दिन जो है ये हम सबको के लिए एक डे ऑफ डिसीजन है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपना पूरा साल किस तरीके से गुजारना है। तो इसलिए आज हम इस बात का फ़ैसला लें कि हमें किस तरीके से इस पूरे साल अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा एफसीओ का ख़त उसका 4था बाब और उसकी 22 और 32वीं आयत। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है, यहाँ लिखा है कि अपने पिछले और पुराने इंसानियत को जो भरमाने वाली ख्वाहिशों से के मुताबिक है बुरा होता जाता है, उसको उतार डालो और अपने दिल के रूहानी स्वभाव यानी रूहानी हालात में नए बनते जाओ और ये नई इंसानियत को पहन लो जो खुदावंद के मुताबिक सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में तैयार किया गया है, बनाया किया गया है। इसलिए झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के बदन हैं, अंग हैं, हिस्से हैं। और क्रोध तो करो यानी नाराज़ तो हो, मगर सूरज के डूबने तक तुम्हारा गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए, तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाए और शैतान को मौका ना दो। चोरी करने वाला चोरी ना करे वरन भलाई के काम करे और अपने हाथों से मेहनत करे, इसलिए कि अगर किसी को देने के लिए उसे ज़रूरत हो तो उसके पास कुछ हो और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ज़रूरत के मुताबिक वही निकले जो तरक्की के लिए अच्छा है, उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। खुदावंद के रूह को गमगीन मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे यानी रिहाई के दिन के लिए मोहर दी गई है, छाप की गई है। सब तरह की कड़वाहट, कहर, गुस्सा, नाराज़गी, कहल, बुराइयाँ, दुश्मनी सब ये तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर मेहरबान हो और रहमदिल हो यानी करुणामय हो। जैसे खुदा ने मसीह में तुम्हारे गुनाह माफ़ किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ करो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ पर हमें कुछ हिदायतें दी गई हैं, कुछ बातें बताई गई हैं और यकीन मानिए अगर हम इन बातों का साल के पहले दिन से ही अगर अपनी ज़िंदगी में इनको जगा देंगे और साल के पहले दिन से ही अगर हम इसको अपने ज़िंदगी में अपना लेंगे तो हमारा पूरा साल जो है वो पाकीज़गी में गुजरेगा, क्योंकि खुदावंद हमारी मदद करेगा। देखिए कि खुदावंद का कलाम यहाँ कहता है कि मैं पढ़ूँगा आपको, रोमियो 11 उसकी 16 में लिखा है, जब भेंट यानी नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा, पवित्र ठहरा, तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, पवित्र है। जब जड़ पाक ठहरी तो डालियाँ भी पाक ही है। और पहला दिन अगर सचमुच में हम इस डिसीजन के साथ, इस इरादे के साथ शुरू करते हैं तो वो दिन जो है हमें हमारे दिन का, इस साल का आखिर भी वो हमारा पाकीज़गी में गुजरेगा, क्योंकि उसमें चलने के लिए खुदावंद मसीह हमारी मदद करेंगे। उसने कहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस राह पे चलना है, वो हमें बताएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि आज हम सोचें कि हम पहले साल के पहले दिन में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुदावंद मसीह के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक गुजार सकें। और फिर और हमें क्या करना है, कुलसियों 3 और 17 में खुदावंद का कलाम बताता है, वचन से यानी बोलचाल से या काम से जो कुछ भी करो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो और उसके ज़रिए खुदा बाप का शुक्र अदा किया करो। उसके द्वारा यानी कि हमें हर काम, साल का पहला दिन हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू करना है, ताकि आखिरी दिन तक ये नाम हमारे दिलो दिमाग पे, हमारे जहन के ऊपर छाया रहे और हम बुराई से बचे रहें, ताकि हमारा पूरा साल पाक ठहरे। इसलिए हमें आज उन्हीं बातों को जो हमने देखी है उन पर गौर करेंगे, किस तरीके से खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है कि अपनी ज़िंदगी को हमें गुजारना है, करना है। अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ रोमियो का ख़त और उसका 12 बाब और पहली और दूसरी आयत, रोमियो 12 और उसकी पहली और दूसरी आयत, और वहाँ पर लिखा है, खुदावंद का कलाम बताता है, हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे गुजारिश करता हूँ कि अपने जिस्म को
अपने बदन को ज़िंदा और पाक और खुदावन का चाहती हुई कुर्बानी करके चढ़ाओ, बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी रूहानी खिदमत है। और इससे और संसार के इस दुनिया के तरह मत बनो, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम खुदावन की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी को अनुभव से यानी कि तजुर्बे से मालूम कर सको। यानी कि हमें क्या करना है, हमें यही काम अपनी ज़िंदगी में करना है कि जब हमारा चाल नया हो गया, खुदावंद ने हमें नया बना दिया और सब पुरानी बातें हुई, तो अपनी पुरानी ज़िंदगी की तमाम उन बातों को, गुजरे साल की तमाम उन बातों को याद करें जो बुराइयां हमसे हुई, जो गलतियां हमसे हुई, और फिर हम इस नए साल में एक फ़ैसला लें कि अब हम इन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हमारा जो मिजाज है वो भी बिल्कुल नया हो जाना चाहिए। क्योंकि खुदावंद मसीह ने यही मेरे और आपके लिए किया, और यही हमारी रूहानी सेवा है, जिसके लिए खिदमत है, जिसके लिए मैं और आप चुने गए हैं। खुदावंद मसीह ने जो हमें चुना है, मैं इसीलिए चुना गया। और इसी के साथ अगर हम अगर पढ़ें 23वीं आयत, तो वहाँ पर क्या लिखा है? 23वीं आयत में लिखा है कि अपने मन के रूहानी हालात में नए बनते जाओ। हमें अपने मन के रूहानी हालात में नए बनते जाना है। हर हालत में हमें खुदावंद जो है चाहता है कि हम अब तमाम पुरानी बातें जो कि इस कलाम के मुताबिक नहीं है, जो मसीह के मुताबिक नहीं है, उन्हें हम छोड़ दें। क्योंकि खुद जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, तब खुदावंद ऐसे ही बंदगी करने वालों को, ऐसे ही परस्तिश करने वालों को ढूंढता है कि वो जो बुराई से अपने आप को दूर रखते हैं। देखिए क्या करें, यूहन्ना उसका 4 और उसकी 23 और 24 में आयत आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना 4 और उसकी 23 और 24। और यहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि वो वक्त आता है, वरन अब भी है, जिसमें कि खुदावंद के इबादतगार बाप की इबादत रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही इबादतगारों को, यानी कि ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो ऐसे ढूंढता है। जब हम ये फैसला अपनी ज़िंदगी में आज ले लेंगे, तो वो ढूंढता है हमें, वो हमें पालेगा। और फिर क्या होगा कि हम उस रास्तबाजी में पूरे साल अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। और खुदावंद का हमारे लिए ना सिर्फ ये पहला दिन, बल्कि पूरा साल हमारे लिए एक पाकीज़गी का गुजरेगा। खुदावंद की रहमत में, उसके रहम करम में हम अपनी ज़िंदगी को बताने वाले बन गए, क्योंकि खुदावंद हमें ढूंढता है। और जब हम देखेगा कि हम उससे उसके करीब हैं, तो फिर वो हमें पालेगा और हम उसे पालेंगे। ये खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है। और इसीलिए देखिए खुदावंद का कहता है, रोमियो 8 और उसकी 5 से 9 आज मैं आपके सामने पढ़ूँ। रोमियो 8 और 5 से 9। तो देखिए वहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि जिस्मानी इंसान जो है वो जिस्मानी बातों पे मन लगाते हैं, परंतु रूहानी यानी आत्मिक जो है वो आत्मा रूह की बातों पर मन लगाते हैं। जिस्म की पर मन लगाना तो मौत है, पर रूह पर मन लगाना ज़िंदगी है और शांति है। क्योंकि जिस्म पर मन लगाना तो खुदावंद से दुश्मनी रखना है, क्योंकि ना तो वो खुदावंद की व्यवस्था यानी शरीयत के मुताबिक है और ना हो सकता है। और जो जिस्मानी हालत में है वो खुदावंद को खुश नहीं कर सकते। पर जब कि खुदावंद का रूह तुम में बसता है, तब तुम जिस्मानी हालत में नहीं पर आत्मिक हालत में हो। अगर किसी में मसीह का आत्मा मतलब रूह नहीं, तो वो उसका जन नहीं, उसका बंदा नहीं। तो इसके लिए आप ये देखिए कि हमें किस तरीके से, अगर हमें सचमुच में खुदावंद के मर्ज़ी के मुताबिक उसका बंदा बन के रहना है, तो मेरे और आपको रूह के मुताबिक जिलता है। और रूह क्या कहती है? वो कहती है जो इस कलाम में मेरे और आपको हिदायतें दी गई, जो हमने अभी हमें पढ़ी कि किस तरीके से खुदावंद हमको बताता है। और इसी के साथ हम देखिए इसकी 24वीं आयत में लिखा कहता है कि अपनी नई इंसानियत को पहन लो, जो खुदावंद की मर्ज़ी और सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में बनाया गया है। यानी कि अपने आप को हर तरीके से बुराई से मेरे और आपको अलग रखना है, हर तरीके से बुराई से अलग रखना है, ताकि हम एक रास्तबाजी का, एक पाकीज़गी का ज़िंदगी हम गुजार सकें। देखिए अब खुदा का कलाम रोमियो 10 और 2 में मेरे और आपको खुदा क्या बताता है। लिखा है कि
जो ऐसा नहीं करते, जो ऐसा नहीं करते उनके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि उनको खुदा की धुन तो रहती है मगर अक्लमंदी से नहीं, बुद्धिमानी से नहीं। यानी खुदा का नाम तो लेते हैं, खुदा का ढूंढने वाले तो बनते हैं, लेकिन वो अक्लमंदी से नहीं ढूंढते, वो रूहानी हालत से नहीं, जिस्मानी हालत में अपनी इस ज़िंदगी को गुजारते हैं। और मेरे और आपको इस नए साल में ये फैसला लेना है, ये डिसीजन लेना है कि हम अपनी ज़िंदगी को उस रूहानी बातों की तरफ लगाएंगे जो खुदा के कलाम में मेरे और आपको दिए, जो खुदा मसीह ने मेरे और आपको हिदायतें दी हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकेंगे। 25वीं आयत में लिखा है कि इसलिए हर एक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के बदन हैं, अंग हैं, हिस्से हैं। हम एक दूसरे के हिस्से हैं, इसलिए हर एक इंसान झूठ बोलना, झूठ से खुदावंद नफरत करता है। लिखा है कि झूठ का बोलने वाला, अगर हम पढ़े मुकाशवा उसका 22 में लिखा है, 21 बाब में उसकी 15-16 आयत में लिखा है कि अगर ना तो वो झूठ गढ़ने वाले से ना झूठ बोलने वाले से कुछ होता है, वो लोग खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए वो कहता है हर एक इंसान से छोड़ दे ऐसी बातों को, झूठ बोलने को छोड़ दे। झूठ से खुदा को सख्त नफरत है, क्योंकि खुदावंद जो है वो सच्चा ही है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी कौन है? अगर हम देखें, अगर हम लूका रसूल की इंजील पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद ने लिखा है उसमें से नेक सामरी की मिसाल के अंदर मेरे और आपको बताया कि हमारा पड़ोसी कौन। हर एक वो इंसान जिसे हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत इंसान है, वो हमारा पड़ोसी है। इसलिए हम हर इंसान जिसको कि कोई ज़रूरतमंद है, तो हमें पूरी सच्चाई के साथ खुदावंद के कलाम में बंधे हुए रहते हुए वो खिदमत को अंजाम देना है जो मसीह ने हमको दी। कि उसने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने के लिए आए, मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी करी। और इस तरीके से हमें ऐसे उन लोगों के साथ साथ रहना है और पूरी सच्चाई के साथ अपने इस खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अमल करना है। फिर वो क्या कहते हैं, अगर हम पढ़ें 26वीं आयत में लिखा है कि नाराज़ तो हो, गुस्सा तो करो, क्रोध तो करो, लेकिन सूरज के डूबने तक तुम्हारा गुस्सा ठान, यानी कि अगले दिन तक उसको ना रहने दो, उसे वहीं रोक दो, वहीं ख़त्म कर दो। क्योंकि झगड़े के लिए लिखा है, अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि झगड़ा एक बांध में छेद के समान है। अगर उसे जब ही नहीं रोका गया तो छेद इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा बांध टूट जाता है और पानी सारे गांव में भर जाता है। तो इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, खुदा हम कहता है कि शाम होने तक अपने गुस्से को ठंडा कर लो, अपने गुस्से को ख़त्म कर लो। और कहता है कि शैतान को मौका मत दो। अगर गुस्सा तुम में बरकरार रहा, तुमने उसे दूर नहीं किया और उसको ख़त्म नहीं किया, तो फिर शैतान को मौका मिल जाता है कि वो उससे हमको और ज़्यादा गुस्से में भर के और तो हमसे कोई गुनाह करवा दे। इसलिए वो कहता है कि शैतान को मौका ना दो। और फिर अच्छी बात लिखी है, चोरी करने वाला चोरी ना करे और भले काम करने में अपने हाथ से मेहनत करे, ताकि अगर किसी को देने के लिए अगर कुछ ज़रूरत हो वो दे सके। चोरी की कमाई किसी से मदद मत करो, उससे कोई सवाब नहीं मिलने वाला। चोरी की कमाई से यहाँ से हमारा और किसी और की मदद करी तो सोच रहे हमने सवाब कमा लिया, जो चोरी का काम हमने किया है उसका वो पाक हो गया, ऐसा नहीं है। खुदा कहता है कि नेक नियति से अपनी कमाई से कमाओ, ताकि खुदा उस पर बरकत देगा। फिर वो तुम्हारे हाथ हमेशा देने के लिए रखेगा, लेने के लिए नहीं। तो हमेशा दूसरों को देने के लिए रखेगा, क्योंकि वो बरकत खुदा की उस छोटी कमाई पर तुम्हारी रहेगी। लेकिन कमाओ ईमानदारी से। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि कुत्तों की कमाई, यानी तमाम किस्म की हरामकारी की कमाई, जो बुराई की कमाई है, नंबर 2 की कमाई से कहा जाता है, उसे मेरे भवन में या मेरी हैकल में लेके मत आओ। खुदा इन चीज़ों से बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे और आपको सोचना है कि अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मेरे और आपको गुजारना है। उस रास्तबाजी को मेरे को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल लाना है। अगर हम देखें, मैं आपके सामने पढ़ूँ याकूब का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत से मैं पढ़ूँगा आपके सामने। याकूब पहला बाब और उसकी 19-20। यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। पहला बाब उसकी 19 और 20 में लिखा है, हे मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक इंसान सुनने में तेज़, बोलने में धीर और गुस्सा करने में धीमा हो। क्योंकि इंसान का कहर यानी गुस्सा खुदावंद की रास्तबाजी के काम नहीं कर सकता, खुदावंद के परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, खुदावंद की रास्तबाजी के काम नहीं कर सकता। अगर हमने अपने गुस्से को ठंडा नहीं करा, उसे बरकरार रखा, तो समझ लो हम खुदा से दूर हो गए और हम वो रास्तबाज इंसान नहीं हैं।
कि खुदा का कलाम है, हमें उसके मुताबिक नहीं चल रहे तो फिर हमारी धार्मिक कामों का, रास्तबाजी के कामों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद के इस कलाम को अपने दिल और दिमाग में बसने। अगर इसके साथ साथ मैं आपको पढ़ूँ इसी से ताल्लुक़ रखती हुई, अगर मैं पढ़ूँ ज़बूर उसका 37वां बाब और उसकी 8वीं आयत, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। ज़बूर 37 और उसकी 8वीं आयत में खुदावंद का कलाम हमको बताता है, गुस्से से, कहर से दूर रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, नहीं बहुत ज़्यादा गुस्से को छोड़ दे। अपने आप से मत कुड़, मतलब बेजार मत हो, उससे बुराई ही निकलेगी। यानी क्या कहता है कि हमें गुस्से को छोड़ देना, कुड़ना नहीं है, उससे बुराई ही निकलेगी। और यही वो काम मौका होता है शैतान का, जब शैतान हमारे गुस्से में हमारे ऊपर अटैक करता है और वो हमसे कह देता है इसका ये कर दे, इसका बुरा कर दे। बहुत इंसान सोचता है ऐसा करने में बड़ी तसल्ली मिलेगी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि शैतान को मौका ना दो, इसलिए हम गुस्सा ना करें और क्योंकि उससे बुराई ही निकलेगी। इसलिए मैं और आपको खुदा के कलाम कहता है कि और शैतान की जो चालें हैं उनको तुम जानते हो, शैतान की चालों को तुम जानते हो। और वो कहता है कि शैतान का दाव तुम पर ना चलने पाए। 27 में अगर उसमें पढ़े तो लिखा है कि शैतान को मौका मत दो, चोरी करने वाला चोरी छोड़े और अपने काम के लिए रखो। और लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई बुरी बात, गंदी बात, गाली गलौज, ऐसी बात तुम्हारे किसी को कोसना। तो वो कहता है कि तुम बरकत की औलाद हो, इसलिए दूसरों को बरकत ही दो। हमें खुदावंद ने बरकत दी है और कहता है इसलिए तुम्हारा भी काम है कि हम भी दूसरों को बरकत ही दें। अगर हमारा कोई बुरा भी करता है तो भी उसे बरकत दें। खुदावंद का कलाम यही कहता है कि अपने जो सताने वाले हैं, जो हमें परेशान करने वाले हैं, उनके लिए दुआ करो, उन्हें बरकत दो, तो हमें उन्हें आशीष दो। तो हमें ये काम खुदावंद के कलाम के मुताबिक करना है। तब ही अगर हम इसमें चलेंगे और अपने गुस्से को, हर चीज़ों को रोकेंगे, बुरी बात नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, तो यकीन मानिए कि हम उस रास्तबाजी में साल के आखिर तक बने रहेंगे। क्योंकि खुदावंद मसीह, बार बार कहता हूँ, खुदावंद मसीह ही मेरे और आपकी अगुवाई करेगा और हमको बताएगा। और देखिए क्या लिखा है, में कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, मगर तरक्की के लिए वही जो अच्छा है, जिससे सुनने वालों पर फजल हो, अनुग्रह हो। यानी तुम्हारी ज़ुबान ऐसी हो जैसे कि खुदा का कलाम, खुदा के कलाम में लिखा है, बोलो तो ऐसे जैसे खुदा का कलाम, ताकि जो सुने वो लगे कि हाँ ये खुदावंद मसीह के मानने वाले लोग हैं। और इसी तरीके की हमारी बोलचाल, हमारी भाषा हो, भाषा में, हमारी बोलचाल में एक मिठास होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, फजल हो और वो खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करने वाला हो सके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे खुदा के तो शैतान को हम मौका ना दे किसी भी तरीके से। और लिखा है कि चोरी करने वाला चोरी ना करे, खुदावंद के कलाम में लिखा है। तो यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, अगर हम खुदावंद के हैकल में जो खुदावंद का हमने ठहराया कि हम उसे देंगे, पुराने आदनामे में 10% के करीब लिखा है कि हमें 10% देना है। लेकिन अगर हम जो हमने ठहराया है, अगर वो हम नहीं देते तो हम खुदा के पैसे की चोरी करते हैं, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो खुदा का है। क्योंकि हमें उसको देना चाहिए था, हमने नहीं दिया और अपने लिए इस्तेमाल किया। इसलिए हम खुदा के इस तरीक़े से करके जो खुदा को देना है, जो हमें चर्च में देना, वो नहीं देते, तो हम खुदा के पैसे की चोरी करते हैं। फिर जो वक्त हमें खुदा को देना चाहिए, अगर हम वो नहीं देते तो खुदा के वक्त को हम चोरी करते हैं। इस बात का हमें ध्यान पूरी तरीके से हमें रखना है और अपने अगुओं की बातों को मानना है। ये खुदावंद का कलाम कहता है। और हम जानते हैं कि जब खुदावंद मसीह ने पहला मौजज़ा किया, तो पहला मौजज़ा हमको एक बहुत ख़ास बात मेरे और आपको बताता है। पहले खुदावंद मसीह का पहला मौजज़ा, और उसके बाद हम जानते हैं कि आप क्या बताता है। पहले मौजज़े में जब देखा कि वो दाखरस ख़त्म हो गया, तो वो लोग मरियम के पास आए। तो मरियम ने क्या कहा था, उनकी खुदावंद मसीह की माँ ने, कि जैसा ये कहता है वैसा करो। तो अब मेरे और आप, इस पहला मौजज़ा मेरे और आपको ये हिदायत देता है कि जैसा मसीह ईसा कहता है वैसा ही मेरे और आपको करना है। तब हमारे खत्ते भरपूर रहेंगे, तब हमारे घरों में खुशहाली रहेगी, हमारी कमी घटियाँ दूर होती चली जाएंगी। इसलिए पहला मौजज़ा, पहला दिन मेरे और आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ताकि हम पूरे साल उस को हमारे लिए मुबारक हो सके। और देखिए कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, अगर हम उसमें लिखा है, वाइस की किताब में पढ़ूँ, वाइस की किताब 5 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि
हर एक इंसान जिसे खुदा ने दौलत दी हो और उसे खुशी से उसे इस्तेमाल करने और उसे खुशी से इस्तेमाल करने की तौफीक दी हो और उसमें से अपना हिस्सा लेने और मेहनत करके आनंद करने की ताकत दी हो, ये खुदावंद का बरकत है, ये खुदावंद की बरकत है। यानी अपना हिस्सा खुदावंद ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है, कमाई दी है, सैलरी है, इनकम है, खुदावंद का कलाम कहता है उसमें से अपना हिस्सा, यानी कि उसमें से एक हिस्सा खुदावंद का है। खुदावंद का हमको हर हाल में देना है, हर हालत में। और इसीलिए खुदावंद का कलाम मेरे आपको कहता है, मत्ती 22:21 में लिखा है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो। तो इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें नए साल में कि जो खुदावंद का है वो हम खुदावंद को दें, जो हमें मिला है उसमें से हम सिर्फ जो मेरे और आपका है वो हम हिस्सा हम अपने लिए इस्तेमाल करें। जो खुदावंद के लिए हमने डिसाइड करा है, फैसला करा है कि हम अपनी सैलरी में से इतना खुदावंद के हकल में देंगे, चर्च में देंगे, तो वो हमें हर हालत में देना है। किसी तरीके से आपको उसको देने में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि खुदावंद अपनी आपको बरकत देगा और आपको कभी भी किसी भी भली वस्तु की, किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देगा, बल्कि आपके पास बचने, किसी को देने के लिए, कलाम में हमने पढ़ा, अगर कोई देना चाहे तो किसी को देने के लिए भी हमारे पास होगा। लेकिन ये जब होगा जब हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सकेंगे। इसी के साथ अगर हम पढ़े 30वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि पाक रूह को गमगीन ना करो, शोकित मत करो, जिससे छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी गई है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो खुदावंद का रूह जो मेरे और आपके अंदर है वो गमगीन होता है, वो दुखी होता है, वो शोकित होता है, उसे बहुत दुख होता है कि ये जो इंसान है ये हलाकत की तरफ जा रहा है, ये बर्बादी की तरफ जा रहा है, वो नहीं चाहता कि बर्बाद हो। और अगर बहुत दिन तक हम नहीं मानते, नहीं करते, तो फिर खुदावंद का रूह हमें छोड़ के चल देता है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं कि हम अपने पहले दिन से ही खुदावंद के साथ लिपटे रहेंगे और उसी के साथ साथ चलते रहेंगे, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते रहेंगे। और इसी के बाद पढ़े 31वीं आयत, वहाँ लिखा है, हर तरह की कड़वाहट, हर तरह का कहर, प्रकोप, गुस्सा, कलह, झगड़ा, फसाद, किसी की बुराइयाँ, दुश्मनी, ये तुमसे दूर हो। ये सब बातें तुमसे दूर हो। हम इसके लिए नहीं बनाए गए हैं, हम बनाए गए हैं मेल मिलाप के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए बनाए गए। इसीलिए मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, मोहब्बत की, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। तो इस मोहब्बत का हमें सबूत देना है खुदावंद मसीह को, खुदावंद कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बनाते हुए। और उसके बाद अगर 32वीं आयत पढ़ें तो 32वीं आयत में लिखा है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रहो, यानी करुणामयी रहो। जैसे खुदा ने मसीह में हमारे गुनाह माफ़ किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के गुनाह माफ़ करो। यानी कि हमें दूसरों के गुनाह माफ़ करना है, उनको प्रोपेगेंडा नहीं करना, ऐसा नहीं करना इसने मेरे साथ ये किया मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, नहीं, हमें माफ़ करना है। हमारे गुनाह माफ़ हुए, हमें दूसरों के माफ़ करना है। जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो हमारे गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे। हम जो हमारे बाप की दुआ बोलते हैं उसमें हम यही बोलते हैं, जिस तरीके से हम औरों के गुनाहों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। ये दुआ खुदावंद मसीह ने हमको सिखाई, तो इसके मुताबिक मेरे और आपको चलना है। अपनी ज़िंदगी के आज के इस साल के पहले दिन को ही अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी का दर्जा मेरे और आपको देना है, ताकि हमारा पूरा साल पाकीज़गी में गुजर सके, हम खुदावंद की नज़दीकी में गुजर सकें। हम देखिए, अगर मैं आपके सामने पढ़ूँगा यहोशू की किताब और उसका 24वां बाब और उसकी 15 और 16, यहोशू की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15 और 16 लिखा है कि अगर खुदावंद की इबादत करनी यानी सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी इबादत करोगे, चाहे उन माबूदों की जिनकी इबादत तुम मेहनत यानी यहाँ यर्दन को क्रॉस करने से पहले करते आए थे, जहाँ पर तुम रहते थे उनकी सेवा करोगे, चाहे एमोरियों के माबूदों की खिदमत करोगे जिस देश में तुम रहते थे। पर मैं तो अपने घराने के समेत खुदा की ही सेवा यानी खिदमत, इबादत रोज़ करूँगा, नित करूँगा। ये यहोशू का डिक्लेरेशन था जब यहोशू वहाँ से आया। और देखिए उसके बाद इज़राइल ने कौम ने क्या डिसीजन दिया, लिखा है, तब लोगों ने उसे जवाब दिया
कि खुदावंद खुदा को छोड़कर किसी दूसरे माबूद की खिदमत करना, इबादत करना हमसे दूर रहे। ये उनका डिसीजन था। यानी जैसे ही वो मुल्क कनान में दाखिल हुए, यहोशू ने पहले ही सबसे पहले ये प्लेज अपनी अपनी उनके सामने रखी और उनसे कहा, अब तुम फैसला करो। तो यहोशू ने फैसला करा कि मैं अपने खुदा की खिदमत करूँगा और खुदा की ही इबादत करूँगा। तब पूरी कौम ने कहा, की कौम ने कहा कि हम भी खुदा की ही इबादत करेंगे। तो आज इस पहले दिन और हम इस बात का फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में करें, यहोशू की तरह, उस कौम की तरह, कि हम भी पूरे साल खुदा की ही इबादत करेंगे। इस नए साल में जो खुदा ने हमें बाई से बरकत हमको दिया है, इस पूरे साल में हम खुदावंद ही की इबादत करेंगे, ना तो दाएं मुड़ेंगे और ना बाएं मुड़ेंगे, और इस साल को हमेशा अपने लिए मुबारक रखेंगे और खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देंगे। हम किसी और की तरह इधर उधर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने खुदावंद की जो कलाम में हमें हिदायतें दी हैं उसके मुताबिक रहेंगे, ताकि हमारा पूरा साल मुबारक हो। तब वो जड़ कौन है, वही खुदावंद का कलाम बताया, जड़ जो है पूरे पेड़ को थामती है। तब वो हम शुरू जो है हमारे आखिर तक हमारा जो है पाकीज़गी में गुजरेगा, पाक रहेगा पूरा साल जो आने वाला है, जिसमें कि हम अब दाखिल हो चुके हैं। बल्कि वो जड़ जो मसीह है वो हमको थामे रखेगी और हम बहुत ज़्यादा फलवंत होंगे। और खुदावंद का कलाम कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम बहुत सा फल लाओ, यानी कि हम बहुत सा फल लाने वाले होंगे और खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने वाले होंगे और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे, तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि हम इन हिदायतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के पहले दिन को पाकीज़गी के साथ गुजारे, ताकि पूरा साल हमारा पाकीज़गी में गुजरे और पाकीज़ा और खुदावंद की नेमतें और बरकतें हम पर बरसती रहे और हम उसमें खुदावंद में खुश और शाद होते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले से खुदावंद आपको बरकत दे। आई हम दुआ मांगे। शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए, और पिता परमेश्वर जो तूने हमें साल के शुरू के पहले दिन के लिए दिया। प्यारे बाप आसमानी, इस कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी को ढाल, हमें पाक रूह का वरदान दे पिता परमेश्वर, पाक रूह हम पर दे, ताकि तेरे पाक रूह के मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ पिता परमेश्वर उसके द्वारा चलाई जा सके और हम पाक रूह के मुताबिक ही तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बन सकें, ताकि साल के पहले दिन से जिस पाकीज़गी में, जिस राज में हम चलें, साल के आखिर तक उसमें हम बने रहें। इसके लिए हम सबको तौफीक दे। सबके लिए बरकत मांगते हुए सबको नया साल मुबारक कहते हुए धन्यवाद के साथ, खुशगुजारी के साथ दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। खुदा का शुक्रगुजार हो खुदा के कलाम के लिए। आप सबको नया साल मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो और खुदा आप सबको बरकत दे और तौफीक और ताकत नायत फरमा के इस कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बिताएं, ताकि हम लोग उस पाकीज़गी में बने रहें जो खुदावंद मेरे और आपको दिया चाहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, इस कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के कोने तक पहुँच सके और आप सब इस मर्ज़ नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग खुदावंद को जान सकें, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करके हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे।